सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसकी प्रॉपर्टीज एक बार देख लेते हैं। तो इट्स अ वाइट क्रिस्टलाइन डीलिक्विसेंट सॉलिड। ये ध्यान रखना है, ये क्या है, डीलिक्विसेंट है। ठीक है, ये भी डीलिक्विसेंट है। Sodium hydroxide is corrosive in nature. It is highly soluble in water. We know that, highly soluble वाला at least. Sodium hydroxide reacts with acid forming salt. अब बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट ही बनाएगा ना। तो नीचे की जो तीन रिएक्शंस हैं, आई गेस सभी को पता है इनके बारे में, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। Sodium hydroxide combines with acidic oxide like this to form respective salt. हाँ, अब देखो, या तो एसिड से रिएक्ट करे या एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे, तो मेरा क्या बनाएगा, वो सॉल्ट ही बनाएगा। जैसे SO2 के साथ Na2SO3, NaNO3, Na2CO3, है ना। वैसे भी ये रिएक्शन मान लो तुम नहीं भी याद करो, तब भी तो तुम लिख दोगे ना, ये देख के कि बेस है और एसिडिक ऑक्साइड है, तो तुम्हारा क्या बनेगा, सॉल्ट ही बनेगा। अच्छा, ये वाली रिएक्शन, बाकी सब तो रिएक्शन सब सिंपल है। नाउ दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। सोडियम हाइड्रोक्साइड कंबाइन विद ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, टिन, लेड, Al टू गिव सॉल्ट। अब देखो, ZnO के साथ Na2ZnO2 बनाता है, SnO के साथ Na2SnO2 बनाता है, PbO के साथ Na2PbO2 बनाता है, PbO2 के साथ Na2PbO3। यहाँ पे एक ऑक्सीजन बढ़ा है, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन बढ़ गया है। Al2O3 के साथ NaLO2 बनाता है। जैसे हम इसका नाम लिखना चाहें तो इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। इसका नाम लिखना चाहें तो इसको हम बोलेंगे सोडियम स्टेनेट। ठीक है, तो ये वैसे नाम तो इतना नहीं आएगा, मैंने तो ऐसे ही बता दिया। तो वैसे ही तुम्हारा नीचे जो रिएक्शंस हैं वो केवल मेटल के साथ है, ओनली मेटल के साथ। तो जिंक के साथ भी रिएक्ट करेगा ना, तो ये बनाएगा Na2ZnO2 जो ऊपर बन रहा था। बट डिफरेंस क्या है, मेटल के साथ वो H2 गैस रिलीज करता है और मेटल ऑक्साइड के साथ वो वाटर रिलीज करता है। नाउ दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना डिफरेंस वाला बस। और एक और, लेड के साथ वो 3 वाला बनाता है, मैक्सिमम वाला। टिन के साथ वो 3 वाला बनाता है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। एल के साथ तो नॉर्मल हमारा एल्यूमिनेट ही बनाता है। सर हाँ हाँ बोलो। सर Na2PbO2 को क्या कहेंगे? सोडियम लेडेट बोलेंगे हम। ओके सर। फिर PbO3 को Na2PbO3। Na2PbO3 वाला, यस सर। ये इसको हम बोलते हैं सोडियम प्लम्बेट। और सर लास्ट वाला सोडियम एल्यूमिनेट है क्या? हम्म। ये हो जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, ये हो गया हमारा ये वाला सेक्शन। ये दोनों के दोनों रिएक्शन जो है ना इम्पोर्टेंट है, इनको थोड़ा ध्यान से देखना। बाकी सब तो ऊपर और सिंपल में है। एनीवे, अब हमारी बात आती है हेलोजेंस के साथ और नॉन मेटल्स के साथ, यू कैन से। नाउ ये दो रिएक्शन जो हैं, ये दो रिएक्शन हम लोग हमें ध्यान रखना है। ये पूरा सेक्शन जो है ना हेलोजन वाला, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो 4 स्टार लगा रहा हूँ। अब मैं इसको बताता हूँ कैसे करते हैं, ध्यान से देखना।
मेरे पास क्या है, हेलोजन है। मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, NaOH कोल्ड वाला, ठीक है, कोल्ड वाला कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्या बनेगा, अब देखो जितना हाइड्रोजन है उसको पानी बना दो। अब हाइड्रोजन एक है, पानी तो भाई H2O से मिलके बनता है, पानी तो H2O से मिलके बनता है, इसका मतलब हाइड्रोजन दो होने चाहिए, दो होने चाहिए, तो यहाँ पे 2 लगा दिया। ठीक है, तो हमारे 2 हाइड्रोजन चले गए, एक ऑक्सीजन बच गया। तो हमारे पास क्या है, 2 सोडियम है, ठीक है, 2 हैलोजन है, एक एक बांट दिया, एक ऑक्सीजन और बच गया। तो हमने क्या कर दिया, इसको दे दिया कि भाई तू ले ले, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, NaX बनेगा, जिसे हम बोलेंगे सोडियम हाइलाइड, प्लस यहाँ पे क्या बन गया, NaOX, NaOX। NaOCl याद है, NaOCl याद है कि नहीं याद है, आया है कभी? एसिडिक बेसिक सॉल्ट। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे सोडियम हाइपोहैलाइड। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सोडियम हाइपोहैलाइड NaOX। NaOX बताओ कैसे बनता है NaOX? NaOH HClO प्लस HOCl, ये क्या होता है, हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोरिक एसिड। हाँ, तो यहाँ पे क्या, इसका H प्लस जाता है और इसका OH जाता है, तो मेरे पास क्या बनता है, NaOCl, जिसे हम बोलते हैं सोडियम हाइपोहैलाइड। तो ये तो चलो एक बेसिक पार्ट हो गया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो हमारा कोल्ड एंड डाइल्यूट में बताओ ये वाला समझ में आया कि नहीं आया, बताओ ये गलत कभी होगा या नहीं होगा? तुमको मैंने ट्रिक भी बता दिया है कि किस तरीके से याद रखना है, बोलो। नो सर। तो अभी बैलेंस जो है वो आराम से हो जाएगा, ठीक है ना, बैलेंसिंग की ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाउ आई एम राइटिंग हियर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, NaOH क्या है, ज्यादा अमाउंट में है बेसिकली। ठीक है, तो अब बस कुछ नहीं करना है तुमको, तुमको क्या करना है, तुमको बस इतना ध्यान रखना है कि तुम्हें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है रिएक्टेंट साइड में। क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 6 आ गया। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? अब Yes, मुझे sir. कौन अब मुझे कौन बताएगा कि मेरे कितने वाटर के मोल्स निकलेंगे, वाटर के कितने मोल्स निकलेंगे? मतलब यहाँ पे मैं मेरा कॉफिशिएंट वाटर लगा रहा हूँ, 6 3H 3 3 3 3 H2O निकलेंगे निकलेंगे क्योंकि सर. 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है तो 3 मोल निकलेंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ मेरे पास क्या क्या बच गया, मेरे पास सोडियम 5 कितने बच O2 गए, O बच 6 गए। बन गए, और 3 ऑक्सीजन बच गए, मेरे पास 3 ऑक्सीजन बच गए। अब हमें तो पता है कि NaX तो साथ में रहेगा, एक प्रोडक्ट तो ऐसा बनेगा ही बनेगा NaX वाला, तो श्योरिटी है ना भाई, NaCl है, NaBr है, ये सब तो क्या अच्छे सॉल्ट है, तो वो तो बनेंगे ही बनेंगे। तो मतलब NaX मेरा एक अकेला रहेगा। अब ऑक्सीजन 3 है और कुछ हेलोजन है, राइट? तो मैंने क्या लिख दिया कि X तो आएगा ही आएगा, और ऑक्सीजन 3 बचे हैं, तो मैंने लिख दिया इस तरीके से। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है, O3 आ गया, अब उससे ज्यादा हो नहीं सकता, मतलब इसका NaX O3 का कोफिशिएंट तो 1 रहेगा। तो सोडियम तो मेरे 6 हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? सर ये हॉट वाला वापस बता सकते हैं?
हॉट वाले में क्या है, हमने जो कोल्ड वाला है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया रिएक्टेंट साइड को। अब ये तुम्हें याद रखना है, आप कुछ तो याद रखना ही पड़ेगा ना, तो ये तुम्हें याद रखना है कि यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 3। एंड व्हेन यू डू दैट, नाउ फर्स्ट क्या तुम्हें क्या करना है कि पानी कितना निकलेगा, पानी निकाल दो। अब सोडियम सोडियम को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लो। मुझे पता है एक जगह पे तो NaX बनेगा ही बनेगा, तो NaX बना दिया। दूसरी जगह पे X लगा दिया, अब 3 ऑक्सीजन बच गए तो वहां पे 3 ऑक्सीजन भी लगा दिए और रिएक्शन को बैलेंस आउट कर लिया। अब इसको हम बोलते हैं सोडियम हैलेट। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से रिएक्शन होता है। ये दोनों की दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताओ किसी को कोई डाउट है क्या? सर हॉट वाले कोई भी रिएक्शन में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना? अरे नहीं नहीं, हेलोजन के साथ ही, ओनली हेलोजन और NaOH। यस सर, मतलब NaOH के सिवाय मतलब कोई होता तो भी, मतलब हॉट के साथ हम रिएक्टेंट को नहीं 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 नहीं, केवल स्पेसिफिक है NaOH और X2 का, और किसी के साथ, सबके साथ अलग अलग होगा ना बिहेवियर। ये तो हम हेलोजन प्लस NaOH की बात कर रहे हैं, बाकी की बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सर वो जो आपने एक्स्ट्रा पार्ट बताया वो एक और बार बताएंगे, वो कौन सा हाइपोक्लोरिक एक्सपेरिमेंट? एसिड वाला। हाँ, तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है प्लस HOCl है। HOCl क्या एसिड है, दोनों को ऐड किया तो क्या हो गया, एसिड बेस रिएक्शन हो गया। मेरे पास क्या बन गया, NaOCl बन गया, H2O बाहर निकल गया। आपने एक्स्ट्रा लिखवाया है ना, या वो कोल्ड वाले के साथ? हाँ मतलब वो ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा ही है, बोल सकते हो। और साथ साथ में लिखते जाओ, है ना, लिख रहे हो ना साथ साथ में। तो ये PDF वाला तो लिखा रिएक्शंस नहीं है, PDF वगैरह तो तो PDF वाला नहीं लिखा। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, देख लेना अपने हिसाब से, टाइम सेव हो जाएगा। तो नेक्स्ट है वो पी। दूसरे वाले रिएक्शन में HCl3 से करने से है। हाँ हाँ, HClO3 से। नेक्स्ट है P4 प्लस NaOH रिएक्शन, तो हम देख चुके हैं ये क्या होती है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। ये क्या होता है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, और यहाँ पे क्या होता है, फोस्फाइन गैस निकलती है ना। ये क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा है रेडॉक्स में। तो ये रिएक्शन तो याद होनी ही चाहिए ना, काफी बार आ चुकी है। सल्फर के साथ क्या बनाता है सोडियम, इसको क्या बोलते हैं, Na2H2O3 को सोडियम थायोसल्फेट, हाई सोडियम थायोसल्फेट, हाई हाइपो Na2। सॉल्यूशन भी बोलते हैं हाँ और यस। थायोसल्फेट भी बोलते हैं। तो Na2H2O3 खास क्यों है बताओ? सर आइडियोमेट्रिक और आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में किसके साथ रिएक्ट कराते हैं इसको, किसके साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं टाइट्रेशन में? आयोडीन। आयोडीन के साथ। तो वो क्या बनाता है, I- बनाता है, और ये क्या बनाता है, S4O6 2- बनाता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, उस आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन वाले रिएक्शन में जो अभी अभी मैंने बताया, उसमें Na2H2O3 का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? 1। 1। ये याद होना चाहिए। और मुझे एक बात बताओ, कौन से मीडियम में होती है ये वाली रिएक्शन, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन वाली रिएक्शन? एसिडिक। एसिडिक एंड न्यूट्रल दोनों मीडियम में होती है। और बेसिक मीडियम में Na2H2O3 किस में कन्वर्ट होता है बताओ? बोलो। SO2। नहीं, और कोई बताओ।
किसी को भी याद नहीं है S2O3 2 माइनस बेसिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है? SO4 2 माइनस में उसका वैलेंसी वेक्टर क्या होता है? 8 होता है उसका वैलेंसी वेक्टर, लिखवाया हुआ है और मैंने बोला था इसे याद रखना है। ठीक है, तो S2O3 2 माइनस किस में कन्वर्ट होता है? SO4 2 माइनस में, और वो भी किस में? बेसिक मीडियम में। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। सम सॉल्ट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल गिव, ये SI वाला भी देख लेना, Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सोडियम सिलिकेट। सिंपल सा रिएक्शन है, कुछ है नहीं उसमें। नेक्स्ट है सम सॉल्ट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल गिव इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बनता है? FeOH का होल थ्राइस बनता है। ठीक है, सॉल्ट बन रहे हैं बेसिकली। FeCl3 NaOH प्लस माइनस खेल दो, भूल जाएगा। प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस के साथ जुड़ेगा, माइनस प्लस के साथ जुड़ेगा, है ना। जो NaCl वैसे लिखा हुआ नहीं है, बट वो अंडरस्टूड है कि ये क्या नाम है वो बनाएगा। नेक्स्ट तुम्हारा क्रोमियम के साथ, क्रोमियम भी क्या होता है? CrOH का होल थ्राइस बनाता है। उसके बाद तुम्हारा क्या है? कॉपर वाला है। CuSO4 के साथ जब हम NaOH को रिएक्ट कराते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड बनाता है कॉपर का। ठीक है, अब हम देखो इसका कलर थोड़ा देख लेते हैं। इसका कलर जो होता है ब्राउन, ब्राउन पीपीटी होता है ये आज इस चैप्टर में काम में नहीं आएगा, बट ये आगे आएगा। तो इससे अच्छा है कि हम अभी से याद करते हुए चले तो अच्छा है हमारे लिए। ये क्या होता है? ग्रीन होता है। ये क्या होता है? ब्लू होता है। बोलो, कोई डाउट है क्या अभी तक? ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद अमोनियम सॉल्ट डिकम्पोजेस टू गिव NH3। ठीक है, तो इसमें क्या है कि NH4Cl प्लस NaOH से रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा भाई? NaCl तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या बनेगा? NaCl प्लस NH4OH, जो कि इट इज नथिंग बट NH3 प्लस H2। ठीक है, सिंपल सा रिएक्शन है, ज्यादा कुछ है नहीं। सेम इसमें अमोनियम का सॉल्ट है, NaOH है, Na2SO4 बनेगा, NH3 मेरा रिलीज होगा, H2O भी रिलीज में H2 भी बनेगा बेसिकली। अमोनियम सॉल्ट में इतना दिक्कत नहीं है। देखो आइए, मतलब 9th वाले पॉइंट में भी दिक्कत नहीं है। जो मैंने स्टार मार्क कराए हैं उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है तुमको। ठीक है, किसी को कोई डाउट सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टीज में? आगे बढ़े हम। नो सर। अब बात करते हैं हम सोडियम कार्बोनेट की। सोडियम कार्बोनेट जो है ये पूरा का पूरा टॉप इंपॉर्टेंट है। इसका पहले तो प्रिपरेशन देखते हैं। ट्रोना सोडियम सेस्क्यू कार्बोनेट जो है ऑन डिकम्पोजिशन, मतलब इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है तो, बट ठीक है। हीट करने पे हमारे पास ये बनता है बेसिकली Na2CO3। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ठीक है, पूछ सकते हैं। ट्रोना जो है उसको थोड़ा ध्यान रखना। कॉमन नेम कभी कभार पूछ लेते हैं, तो ऐसे दे देंगे कि हीटिंग ऑफ स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में हीटिंग ऑफ ट्रोना gives Na2CO3। है ना, ये ऐसे स्टेटमेंट दे देंगे तो तुमको पता होना चाहिए हाँ ट्रोना तुम्हारा ये वाला पार्ट है। कभी कभार दे देते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट है ले ब्लैंक प्रोसेस। अच्छा, ले ब्लैंक प्रोसेस में क्या होता है? NaHCO3 ट्रोना है ना?
नहीं, पूरा का पूरा पूरा है ना, ये पूरा का पूरा ही है ना, ये तो एरो पूरे के लिए मैंने मीन किया है। ओके। नेक्स्ट है ले ब्लैंक प्रोसेस। अच्छा, ले ब्लैंक प्रोसेस में क्या होता है, NaCl को सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करते हैं, Na2SO4 में, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट केक बोलते हैं। मतलब ये केक की तरह, थोड़ा सा केक की तरह दिखता है जब ये बनता है, तो इसे सॉल्ट केक बोलते हैं। फिर सॉल्ट केक को हम कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ये बनता है सोडियम कार्बोनेट। ये क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। और मेरे पास CS प्लस CO जो है वो भी बनता है साथ के साथ में। और इस पूरे जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, मेरे पास Na2CO3 बना, प्लस कैल्शियम सल्फाइड बना, प्लस CO बना। इस पूरे को हम, ये क्या ब्लैक ऐश जैसा दिखता है, ये पूरा का पूरा क्या दिखता है, इसका जो मिक्सचर है वो ब्लैक ऐश की तरह दिखता है। ठीक है। और उसमें कितना परसेंट, 45% Na2CO3 रहता है। अब हमें क्या Na2CO3 को हटाना है, मतलब उसको लेना है, तो रिकवरी जो है वो कैसे कर दी जाती है, उसमें पानी मिला दिया जाता है, जहां पे सोडियम कार्बोनेट डिसॉल्व हो जाता है और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, मतलब इम्प्योरिटीज मतलब क्या हो गई, ये इम्प्योरिटीज ये तो है, ये क्या है, ये इम्प्योरिटीज ये तो है इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। तो पानी में ये तो घुल जाएगा, बाकी नहीं घुलेंगे, तो हम अलग कर लेंगे इसको। The soluble solution is evaporated to get solid Na2CO3, उसको इवेपोरेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सॉल्ट केक क्या होता है पता होना चाहिए, Na2SO4। देखो ये जो ऐसे ना छोटे छोटे से क्वेश्चन जो है ऐसे आ जाते हैं स्टेटमेंट में डायरेक्टली। अब पता है तो लिख दोगे, नहीं पता है तो, पता है तो 1 सेकंड में हो गया, 4 मार्क आ गए, नहीं पता है तो वो क्वेश्चन गया बेसिकली। तुम उसे 1 सेकंड में कर सकते थे, 2 सेकंड में कर सकते थे, बट अभी तो तुम्हें आता ही नहीं है ना। तो इनऑर्गेनिक में क्या है ना, तुम्हें याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग तरीका है जो हम यूजुअली नहीं करते हैं इन जनरल। हम लोग क्या करते हैं, चीजों को बहुत ज्यादा समझते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट थिंग है। तो ब्लैक ऐश क्या होता है ये पूछ सकते हैं, ब्लैक ऐश में कितना परसेंट Na2CO3 होता है ये पूछ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सोल्वे अमोनिया सोडा प्रोसेस। अब इन सब में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो खैर ठीक है। तो सॉल्वे प्रोसेस में हम क्या करते हैं ना, हम पहले अपना रो मटेरियल लेते हैं। रो मटेरियल में हमारे पास क्या रहता है, NaCl रहता है, NH3 रहता है, H2O रहता है, CO2 रहता है। सर ये ठीक, प्रोसेस तो लास्ट ईयर भी थी। हाँ हो सकता है, हो सकता है, सिंपल प्रोसेस है, ज्यादा कुछ है नहीं। तो अभी क्या होता है कि ये तीनों आपस में रिएक्ट करके, देख रहे हो, ये तीनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, अमोनियम बाई कार्बोनेट बना रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं इसको। ठीक है। फिर अमोनियम बाई कार्बोनेट मेरा बचा क्या, NaCl से रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये क्या बन गया बताओ, सोडियम बाई कार्बोनेट। देखो सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है सॉल्वे प्रोसेस में इंटरमीडिएट में, क्या बनता है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब बीच में जो प्रोडक्ट बनता है बेसिकली। फिर उसको हीट करके हम क्या बना लेते हैं, Na2CO3 बना लेते हैं। बोले ये वाली बात समझ में आई कि नहीं। यस सर। अब ध्यान से देखना, अब एक छोटा सा पॉइंट है जो इसे नोट में बताया है, मैं इसका रिएक्शन लिखता हूं कि हमारे पास जो NH4Cl बना है, ठीक है ना, जो NH4Cl बना है वो क्या करता है, उसको हम लाइम वाटर से रिएक्ट कराते हैं, CaOH का होल ट्वाइस से रिएक्ट कराते हैं। तो यहाँ पे क्या बनता है, CaCl2 प्लस NH3 प्लस H2।
अब मुझे ये बताओ मैं रिएक्शन क्यों लिख रहा हूँ, क्या रीजन क्या है? रिलीज पूछ सकते हैं, ये रिएक्शन में क्या रिलीज होगा। और बताओ मैं इस रिएक्शन को क्यों लिख रहा हूँ, मुझे तो क्या फायदा हो रहा और है? Na2CO3 प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे प्रोड्यूस, यहाँ पे तो NH3 और CaCl2H2 ही प्रोड्यूस हो रहा है। मुझे फायदा क्या मिल रहा है CuH का होल ट्वाइस को मिला के? अमोनिया रिकवर रिकवर हो रहा है। अमोनिया रिकवर अमोनिया हो रहा है बेसिकली, उससे लिखा भी हुआ है कार्बन वैसे तो। के साथ रिएक्ट। हमारा चलो वाटर तो खैर ठीक है, उसका उतना प्रॉब्लम नहीं है, अमोनिया मेरा रिकवर हो रहा है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, रिसाइकल में काम आ सकता है, रिसाइकल ऑफ अमोनियम बाइकार्बोनेट कर सकते हैं ना वापस से यूज इसको। तो इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि जितना ज्यादा मैक्सिमम रिसाइकलिंग हो सके उतना वो ट्राई करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमें यील्ड मिले। 100% तो कभी नहीं मिलेगी, है ना, थोड़ा बहुत टेक्निकल एरर कुछ भी होगा, वो सब चीजें हो जाती है। फिर भी वो ट्राई करते हैं कि जितना ज्यादा यील्ड हो उतना ज्यादा अच्छा है। तो अब देखो एक इंडस्ट्री में मान लो कुछ भी बन रहा है, लेट्स से Na2CO3 की बात कर लो, इंडस्ट्री में बन रहा है लेट्स से। तो अभी जैसे मान लो पहली बार वो प्रोसेस किया, 60% यील्ड आया, तो उनका काम क्या होता है, प्रोसेस पूरा एक ही होता है, हर बार वो एनालिसिस करते हैं कैसे उसको हम बढ़ाते जाए। तो 60 से 65, 70, 80, 90, मतलब जितना ज्यादा यील्ड हो ना, हर साल उनके प्रोजेक्ट चलते रहते हैं कि हम एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाते जाएं। तो उनका एक प्रोजेक्ट जो है इंडस्ट्रीज में, एक प्रोजेक्ट हमेशा फिक्स रहता है कि हाउ टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ दिस प्रोसेस, विच एवर प्रोसेस इज गोइंग ऑन इन दैट इंडस्ट्री। ये प्रोजेक्ट हमेशा फिक्स रहता है, हमेशा वो कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगाते हैं कैसे भी करके नए इंस्ट्रूमेंट खरीद के, मान लो कोई बेटर वाला है अभी जिसका अभी बना है, इस तरीके से जैसे भी वो लोग करते रहते हैं। बट यहाँ पे क्या है, NH3 हमें रिकवर हो गया, CaCl2 जो है ना वो मेरा क्या है, बाई प्रोडक्ट है। क्या है, बाई प्रोडक्ट। अब ध्यान से सुनो, तुमसे पूछ सकते हैं सोल्वे अमोनिया प्रोसेस में, in process of recovering of ammonia, what is the byproduct, that is CaCl2. So very very important question, ध्यान रखना, ये मैं अलग से इसलिए बता रहा हूं कि this is very very important। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना सोल्वे अमोनिया प्रोसेस का। अब बताओ सोल्वे अमोनिया प्रोसेस मेरे को कौन एक्सप्लेन करेगा? साहिल तुम बताओ। सर स्टार्टिंग में हम लोग अमोनिया और अमोनिया वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं, उसको हम लोग सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करवाते हैं टू गेट सोडियम बाइकार्बोनेट, विच इज इन फैक्ट फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट इन द प्रोसेस। उसके बाद हम लोग अगर बाइकार्बोनेट बनाना है तो फिर वी कैन जस्ट हीट इट अप टू फॉर्म Na2CO3। बाद में सर जैसे कि आपने बताया कि NH4Cl को हम लोग वापस CaOH वोल्टॉइस से रिएक्ट करवाते हैं टू गेट एन। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? साहिल yes, का sir. नेटवर्क चला गया आई गेस। सर नहीं, मैंने अभी तो बोला था। हाँ, टू गेट टू रिकवरी ऑफ NH3 और बाई प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, CaCl2। वेरी गुड वेरी गुड। ये चलो ठीक है, ये वाला प्रोसेस भी हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट, जो है वो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसे 10H2O को वॉशिंग सोडा बोलते हैं, 1H2O क्रिस्टल कार्बोनेट बोलते हैं, इसको हम सोडा ऐश बोलते हैं, है ना। ये तीनों नाम खैर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ठीक है पूछ सकते हैं, और वैसे भी नॉलेज के लिए अच्छा ही है। Na2CO3 थर्मली स्टेबल ओलंपियाड कंपाउंड। में इनऑर्गेनिक पूछते हैं। क्या क्या? ओलंपियाड में मतलब NSC में पूछेंगे। कम पूछते हैं बट पूछ तो सकते ही है। कंपैरेटिवली ऑर्गेनिक का ज्यादा पोर्शन होता है, तो फिजिकल का ज्यादा पोर्शन होता है, इनऑर्गेनिक का जनरली कम ही पोर्शन होता है हर जगह पे। बट दैट डजंट मीन ऑर्गेनिक इज नॉट इम्पोर्टेंट। कम, थोड़ा ही कम रहता है, ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस तो रहता ही नहीं है।
नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करती है बेसिकली। तो Na2CO3 प्लस HCl क्या बना रहा है, CO2 H2O NaCl। खैर सिंपल रिएक्शन है, कोई भी कर लेगा। नेक्स्ट है तुम्हारा, देखो इसका फॉर्मेशन जो है NaHCO3 का फॉर्मेशन देख रहे हो, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 तब जाके बनता है। अब ये देखो बहुत बेसिक प्रोसेस है, ये आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में भी आया है, बट ये चीज पता होनी चाहिए, है ना। कोई भी कभी भी पूछे तो ये चीज पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक है। अब एग्जाम में थोड़ी आएगा ये वाला चीज, इतना बेसिक है, बट ये चीज पता होनी चाहिए NaHCO3 कैसे बनता है। नेक्स्ट है Na2CO3 प्लस SO2 Na2, ये तो पढ़ लिया हमने, दोनों के दोनों सॉफ्टनिंग के पढ़ लिए। लिए इसका रिवर्स रिएक्शन यूज होता है ना, क्या क्या, वो केक में पफनेस लाने के लिए इसका रिवर्स रिएक्शन यूज होता है, 10th क्लास में हाँ था। हाँ, बेकिंग सोडा बनाता है बेकिंग NaCO3। सोडा। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट के साथ, तो प्लस माइनस वाला रिएक्शन हो जाएगा और कुछ नहीं है इसमें, तो इन सब में ज्यादा कुछ है नहीं। BaCO3 Ag2CO3 NaNO3, ठीक है। ध्यान रखो यहाँ पे एक्सेप्ट एल्कली मेटल भी लिखा हुआ है। तो मेटल के सॉल्ट जो है वो एल्कली की नहीं होनी चाहिए, तब नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा जिसे सर वो बोलते हैं। लिखना टाइम लेगा। लिख लो, एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लिख लो। मतलब तुम लिखते रहोगे ना अभी साथ साथ में, जैसे मैं PDF से भी पढ़ा हूँ, तो साथ साथ में लिखते रहोगे, तुम्हारा इंटरेस्ट जो है ना वो बनता रहेगा। केवल सुनोगे ना तो थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो यहाँ मैं टाइम दे सकता हूँ अगर तुम्हें चाहिए तो, 1-2 मिनट का, मतलब फास्ट फास्ट लिखना है तो मैं टाइम दे सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सर सोडियम कार्बोनेट थर्मली स्टेबल क्यों होता है? मतलब अब देखो ना, सॉल्ट बन गया है ना बेसिकली, और ऐसा भी नहीं है कि हल्का फुल्का सॉल्ट है टूट जाएगा जल्दी से, अच्छा सॉल्ट बना है, उसे हीट करने से जल्दी से वो टूटता नहीं है। बाई कार्बोनेट टूट जाएगा बट कार्बोनेट नहीं टूटेगा। और इससे हम वो भी रिलेट कर सकते हैं ना कि कार्बोनेट्स ऑफ एस ब्लॉक वाले वो जल्दी से हीट के साथ टूटते नहीं है। हाँ हाँ, वो वाला रिलेट कर सकते हैं। लिथियम कार्बोनेट टूट जाता है, बाकी नहीं टूटते, है ना। लिथियम का क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, छोटा होता है, लिथियम अकोमोडेट नहीं कर पाता है, तो टूट जाता है। तो डन। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, ये तो हमने देख ही लिया, इंटरमीडिएट बनता है ना। दूसरा ये वाला NaOH प्लस CO2 प्लस H2, ये भी देख लिया था हमने, तो बाइकार्बोनेट के प्रिपरेशन तो हमने देख ही लिया, ये वाला प्रोसेस भी देख लिया। अब क्या ही बचा है, इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। तीनों चीजें हमने पढ़ ली हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट है सोडियम, सोडियम क्लोराइड। तो हमें पता है सोडियम क्लोराइड कहाँ से आता है, सी वाटर से बनाया जाता है ना। इतना तो सभी को पता है सोडियम क्लोराइड के बारे में। सी वाटर इज अलाउड टू ड्राई अप अंडर समर हीट इन स्मॉल टैंक एंड सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म इज कलेक्टेड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सबको पता है। हाइग्रोस्कोपिक है, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब सभी को पता है ना, यस सर, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है एयर में। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है बेसिकली। सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, ठीक है। सॉल्युबल इन वाटर क्यों है, क्योंकि वो पोलर NaCl के आयनिक कंपाउंड है बेसिकली, और आयनिक कंपाउंड किस में सॉल्युबल होते हैं, पानी में आराम से सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है Na2SO4,
सोडियम सल्फेट या सॉल्ट केक भी बोल सकते हैं। सिंपल प्लस माइनस का प्रोसेस है और हम लोग ठीक है, Na2SO4 बन गया। एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट इज नॉन एज सॉल्ट केक। सोडियम सल्फेट इज hygroscopic in nature. Aqueous solution of Na2SO4 when cooled below 32 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो इसको, देखो ध्यान से, ये वाला इंपॉर्टेंट है। दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। ग्लोबल सॉल्ट Na2SO4.10H2O फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, फॉर्मूला को याद करना। इसमें इस 7th वाले पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सेप्ट ग्लोबुलर सॉल्ट। Separates out, and if cooling is done below 12 डिग्री सेंटीग्रेड then this crystal is formed। तुम्हें इसको ध्यान रखना है ग्लोबल सॉल्ट को, और नॉलेज के लिए ये ध्यान रख सकते हो कि 12 डिग्री से भी कम कर दें तो वो 7H2O बनाता है। सर एक लिख लो है एक ना? सेकंड, वो लास्ट का पार्ट। हाँ हाँ, लिख लो लिख लो। सर पीडीएफ भी आप सेंड कर सकते हैं, कुछ पॉइंट मिस हो अल्कोहल में गए। इंसॉल्युबिलिटी का रीजन क्या है? अल्कोहल उतना ज्यादा पोलर नहीं है ना कंपैरेटिवली। ओके सर। वाटर जिस तरीके से है वैसा थोड़ी ना है। पीडीएफ भेजने का जरूरत ही नहीं है, ये तो मैंने पूरा ये मॉड्यूल से ही तो लिया है, हाँ सर, तो मॉडल भेजने पे की कोई जरूरत नहीं। उसी में लिखना। यस सर। मॉड्यूल के अंदर मत कुछ करना, अपना नोट्स जो बन रहा है उसी में लिखो, है ना चीजें। एक जगह पे रखो सारे के सारे नोट्स, है ना, ऐसे अलग अलग थोड़ा मॉड्यूल में कर लिया, थोड़ा इसमें कर लिया, ऐसे मत कर। सर वो हाइग्रोस्कोपिक में क्या लिखा हुआ है आपने? मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन थोड़ा खराब लिखा हुआ है, बट ठीक है। डन। यस यस सर।
नेक्स्ट आता है हमारा पोटेशियम। हमने क्या सोडियम के कंपाउंड देख लिए, पोटेशियम के कंपाउंड अब देख लेते हैं। पोटेशियम में ज्यादा कुछ खास नहीं है इतना जितना सोडियम में था। इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर 4 है, रिलेटिव वैलेंस 8 नंबर पे है। ठीक है, वैसे तो इन सबको याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी ऊपर वाली चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो तो पता ही है। All plants contain considerable amount of potassium compounds where they receive from soil। ठीक है, ये तो एक फैक्ट की बात हो गई। चलो नेक्स्ट है कंपाउंड्स ऑफ पोटेशियम। पहला है ऑक्साइड्स। When potassium is heated in presence of oxygen, it can form potassium monoxide, potassium tetraoxide, potassium superoxide, potassium sixoxide, K2O3। आउट ऑफ दीज ऑक्साइड स्टेबल क्या है? ओनली हमारा KO2 है ना। KO2 से हमें ज्यादा मतलब है, बाकी तो ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसको थोड़ा ध्यान सर रख मतलब कितने लेना। टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं जनरली? क्या क्या? कितने टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं जनरली? ऐसे काफी सारे होते हैं, ऐसा वो डिपेंड करता है अलग अलग जिस किस एलिमेंट से कंबाइन हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में आते हैं। ऐसा हम जनरलाइज नहीं कर सकते किसी को। बट स्टेबल नहीं रहते ना, बात तो वही है, टूट जाएंगे वापस से उसमें आ जाएंगे जो स्टेबल वाला है, इसलिए हम ज्यादा उन सब की बातें करते नहीं है। तो वो स्टेबल वाला कौन सा था? KO2 ना, ये तो हम पढ़ चुके हैं, सुपर ऑक्साइड। यस। इसकी प्रिपरेशन के लिए हम पोटेशियम को O2 के साथ रिएक्ट करा दें या KOH को हम लोग O3 के साथ रिएक्ट करा दें, हमारा क्या बन जाएगा? KO2 बन जाएगा बेसिकली। ठीक है, नाउ सोडियम पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इज क्रोम येलो पाउडर। कलर जो है ना वो पता होना चाहिए, कलर के बारे में पूछ सकते हैं। इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मुझे कौन बताएगा कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम क्यों कर रहा है? दर्पण बताओ, तुम बताओ दर्पण, वाई इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सोच के बताना आराम से। सर क्योंकि पोटेशियम KO2 में उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो वो रिड्यूस ही हो सकता है खुद को, वो ऑक्सीडाइज ज्यादा नहीं हो सकता। नहीं यार, वो पोटेशियम तो हर बार +1 ही बनाएगा ना, उसका तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है। सर वो अब ऑक्सीजन प्लस मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में है तो। ऑक्सीजन कहाँ से है यार, कैसी बातें कर रहे हो यार? क्या बता रहे हो यार ये सब? क्या होता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इन KO2? -½ -½ हाँ -½ तो वो जाना किस में चाहेगा? स्टेबल वाले में, और स्टेबल क्या है? -2। स्टेबल -2 है और वो खुद -½ है, इसका मतलब वो रिड्यूस होना चाहता है और दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। सी पोटेशियम तो इन एनी केस इट विल बी +1, there is no other possible oxidation state for potassium, right? तो हम उसके बारे में कमेंट कर ही नहीं सकते। हम कमेंट किसके बारे में कर सकते हैं? जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो सकता हो। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन यहाँ पे -½ है, इट वांट्स टू कन्वर्ट इनटू -2, so it wants to get reduced, that's why it will oxidize others. So this is basically based on oxygen का ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, कोई बात नहीं। KO2 जो है वो किससे रिएक्ट कर रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो क्या बना रहा है? K2CO3। CO2 के साथ करा रहा है तो भी क्या बना रहा है? K2CO3। सिंपल सा रिएक्शन ना, आई गेस ये रिएक्शन हमें कोई दे भी दे तो हम खुद से ही कर लेंगे, इतना कुछ खास नहीं है इसमें। सल्फर के साथ कर देता है तो सल्फेट बना लेता है। ठीक है, potassium hydroxide is manufactured by electrolysis of KCl solution. Now this statement is important.
वैसे तो स्टेटमेंट आ भी जाएगा तो तुम्हें पता ही होगा कि KCl भाई NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस से बनेगा, वैसे यहाँ पे ये किससे बनेगा, KCl के इलेक्ट्रोलिसिस से बनेगा KOH। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ था वैसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन हो सकता है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन अब्जॉर्प्शन ऑफ। अब मुझे बताओ इसका साथ जो है ये कौन से चैप्टर में आया था CO2 के साथ? गैसियस स्टेट चैप्टर में हमने पढ़ा है, याद है? क्वेश्चंस भी किए हैं काफी सारे कि KOH जो है वो CO2 को लेके जाता है, तो हमें CO2 का चीजें पता होती है ना? गैसियस स्टेट में पढ़ा है, ये टॉपिक आया था ना। इसी क्वेश्चंस भी किए हमने, काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट है हमारा ले ब्लैंक प्रोसेस। तो इट इज काइंड ऑफ सिमिलर टू द N2CO3 वाला प्रोसेस। क्या बनता है? K2SO4 बनता है और फिर ये CaCO3 प्लस 2C के साथ ऐड करके क्या बनाता है? K2CO3 बनाता है। सर HSO4 कोई अलग से ग्रुप होता है, उसका कोई अलग नाम रहता है? हाइड्रोजन सल्फेट बोल सकते हैं उसको। HSO4 माइनस होता है, कैसे बनता है? H2SO4 टूटता है H सर उसमें प्लस से एक एक H। H निकल जाएगा। हाँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन सल्फेट। ओके सर। ठीक है, तो ये सिंपल से तीनों स्टेप जो पहले हुए थे सेम ही है, इसमें ज्यादा कोई बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। पोटेशियम कार्बोनेट इज व्हाइट पाउडर। पोटेशियम कार्बोनेट इज डीलिक्विसेंट इन नेचर एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। सबको पता है पोटेशियम अल्कली मेटल के कंपाउंड्स क्या होते हैं? वाटर में सॉल्युबल ही होते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स KOH एंड H2CO3। तो यहाँ पे क्या है? ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये प्लस OH माइनस। तो मेरे पास क्या बनाएगा? प्लस माइनस के साथ जाएगा तो KOH के साथ जाएगा, और H प्लस इसके साथ जाएगा, CO3 2 माइनस के साथ जाएगा। प्लस माइनस वाली रिएक्शन हो रही है, आराम से कर लोगे, कुछ ज्यादा खास नहीं है इसमें भी। फिर ये वाला आ गया, इसमें क्या है? पानी उड़ जा रहा है ना, कुछ कुछ पानी जो है वो उड़ जा रहा है, क्योंकि हमारा क्या है? हीट भी है। स्टीम के साथ ये इस तरीके से देता है, हॉट स्टीम के साथ जो है ये देता है। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस आ गया, यहाँ पे इन दोनों पार्ट में डिफरेंस आ गया है, देखो ध्यान से ना। इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिफरेंस जब भी आ जाए सिमिलर टाइप के रिएक्शन में तो उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि वो एक साथ दो चीजें पूछ रहा है एक ही क्वेश्चन में, तो उसके लिए बेनिफिट है बेसिकली। तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर एक रिएक्शन में कुछ और मिल रहा है और सिमिलर रिएक्शन में बस कंडीशन चेंज करके कुछ और मिल रहा है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभार। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम KCl के बारे में। KCl क्या है? पोटेशियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कार्नेलाइट। कार्नेलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस से हम KCl बनाते हैं। हाँ हाँ बोलो। सर थोड़ा वो ऊपर नोट करने देंगे? ठीक है। इसका नाम जो है इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 12th में जो है इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे अच्छा है अभी याद कर लो। KCl MgCl2.6H2O। ये किसको हम क्या बोलते हैं? कार्नेलाइट बोलते हैं। ये मिनरल होता है बेसिकली, हम इसे पोटेशियम की रिकवरी करते हैं। इसको हम स्कोनाइट भी बोलते हैं। KCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? K2SO4 बनाता है, K2SO4 प्लस MgCl2। पोटेशियम सल्फेट वाला जो मिनरल है स्कोनाइट, कि स्कोनाइट को हम KCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास क्या बनाता है? K2SO4 प्लस MgCl2 डॉट प्लस H2O। तो ये वाला मिनरल भी जो है ना, ये वाला मिनरल भी तुम्हें याद रखना है। खैर आगे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इस चैप्टर के लिए पूछ सकते हैं बेसिकली। ठीक है। नेक्स्ट है पोटेशियम व्हेन हीटेड विद एक्सेस ऑफ
ऑक्सीजन फॉलोड बाय सल्फर। ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है, तो क्या बनेगा? K2SO4 बनेगा, और कुछ तो बन ही नहीं पाएगा तीनों के कॉम्बिनेशन से, K2SO4 ही बन पाएगा, जो कि स्टेबल है बेसिकली। तो ये हुआ हमारा पोटेशियम सल्फेट के बारे में। ज्यादा कुछ खास नहीं है पोटेशियम के कंपाउंड्स में, क्योंकि हमने सोडियम के कंपाउंड्स में इतना अच्छे से पढ़ लिया कि हमें पोटेशियम के लिए बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। मोरलेस सिमिलर चीजें होती हैं दोनों में। Now है potassium sulfate is highly soluble in water and can form double salts to form potash alum. तो K2SO4 और एल्यूमिनियम के सॉल्ट को हम एक्वस में डालते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? पोटैश एलम बन जाता है। K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। दिस नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं 4 स्टार लगा रहा हूँ, इसका मतलब इस पे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, स्पेशली एफटी वगैरह में। तो ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम का फॉर्मूला याद होना चाहिए सभी को। K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। नेक्स्ट है कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो K2S प्लस CO बनाता है। ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है। K2SO4 व्हेन ट्रीटेड विद BaCl2 ये क्या बनाता है? बेरियम सल्फेट बनाता है, व्हाइट पीपीटी टाइप का, है ना। ये रिएक्शन तो खैर सिंपल ही है। K2SO4 प्लस BaCl2 क्या बनाएगा? BaSO4 प्लस KCl। ठीक है, नेक्स्ट है ये एग्जांपल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेसिकली। पोटेशियम कार्बोनेट को हम सॉल्वे प्रोसेस से नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि सॉल्वे प्रोसेस में जब KHCO3 बनता है पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अभी क्या है ना, ये सॉल्युबल वाटर में ज्यादा होता है। तो वाटर में सॉल्युबल होने की वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं, बेसिकली सेपरेट नहीं कर पाते हैं। सेपरेट नहीं कर पाएंगे तो इसे हीट कैसे करेंगे, और हीट नहीं कर पाएंगे तो K2CO3 कैसे बनेगा? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, KHCO3 को हम पानी में सॉल्युबल होता है, वो इंटरमीडिएट जो सॉल्वर प्रोसेस से बनता है, और उसके बाद हम उसे K2CO3 नहीं बना सकते वापस से। अब ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है, इस वाले पॉइंट को सब लोग। बोलो समझ में आया कि नहीं है? आगे बढ़े हम। सर हाँ हाँ बोलिए, बोलो बोलो। सर आप प्रॉपर्टी से करेंगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। कौन सी प्रॉपर्टीज में ज्यादा कुछ है नहीं, मैंने ये बताया है कि K2SO4 और Al2SO4 का होल थ्राइस को पानी में मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? पोटेश एलम बनेगा, जिसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे तो K2S प्लस CO बनेगा। बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेरियम सल्फेट प्लस KCl बनेगा। और सॉल्वे प्रोसेस में K2CO3 क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि KHCO3 काफी ज्यादा सॉल्युबल है पानी में, और जिसकी वजह से हम उसे फिल्ट्रेट नहीं कर सकते। बस इतना ही बताया मैंने। ओके सर। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया सोडियम और पोटेशियम के कंपाउंड्स। अभी हम जाते हैं ग्रुप 2 के बारे में।
सर वो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस सोडियम और पोटेशियम वो इम्पोर्टेंट नहीं है? मतलब वो ठीक है, पढ़ लो उसे, मतलब अच्छा ये नॉलेज के लिए। इतना ज्यादा उस पे आते नहीं है क्वेश्चंस कभी, तो मैं नहीं करवा रहा, बट पढ़ लेना। मतलब लिखा हुआ है तो देयर इज ए स्लाइट चांस दे माइट आस्क, बट बहुत कम चांस है। तो मैं ये सेल्फ स्टडी के लिए बोल रहा हूँ कि ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो है तुम लोग पढ़ लेना खुद से, इतना कुछ ज्यादा नहीं है सर इसमें। ये एनसीईआरटी में है टॉपिक बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस वाला? इतना श्योर नहीं हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी में नहीं है जो तुम्हारे पैकेज में है। यस तो ये सर। ठीक है, तो ये देख लेना, इतना कुछ खास वो नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ग्रुप टू एलिमेंट्स। ग्रुप टू एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। मैग्नीशियम। कैल्शियम। ठीक है, ये वेरी सब कंपाउंड्स आते हैं बेसिकली। ठीक है, तो बी क्या होता है? नॉट एल्कलाइन, नॉट एल्कलाइन, अर्थ मेटल। जिनको हम क्या बोलते हैं बाकी सबको? एल्कलाइन अर्थ मेटल। रेडियम, रेडियम का उतना ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि वो क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव है। ठीक है, तो ये हम इनके बारे में हम लोग जो है प्रॉपर्टी करेंगे, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक और बात कि बेरिलियम जो है, बेरिलियम शोज डायगोनल। एम्फोटेरिक। अच्छा, इसके बारे में व्यू, shows diagonal relationship with aluminium, एल्यूमिनियम के साथ कराती है। दूसरा, ऑक्साइड ऑफ बेरिलियम, ऑक्साइड ऑफ बेरिलियम is amphoteric in nature, amphoteric in nature basically। ठीक है, दूसरा हम क्या बोलेंगे कि दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उनके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं बेसिकली, फुली फिल्ड होते हैं इनके। बेसिकली ऐसे वाला जो पार्ट है वो फुली फिल्ड रहता है। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के बारे में हम क्या बोलेंगे? डाउन द ग्रुप क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ज्यादा कुछ है नहीं इस वाले पॉइंट में, तो ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, है ना। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पीज। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? डाउन द ग्रुप क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये है दे हैव देयर first ionization energy, first ionization energy
उनकी जो पहली आयनाइजेशन एनर्जी है इज मोर देन एल्कली मेटल्स। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है भाई? अक्रॉस द पीरियड तो क्या होता है, बट अक्रॉस द पीरियड क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है या इंक्रीज सर होती है, उनका बताओ। एस परफेक्टली फिल्ड है ना, इंक्रीज वो करती है सर। नोबल परफेक्टली कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीज होना नहीं करती है चाहिए। बेसिकली, वैसे इंक्रीज भी इंक्रीज करती है। तो वो ये रीजन तो खैर हमें इसका पॉइंट तो हमें बताइए क्यों इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन तो क्या होगी? मोर देन होगी। नाउ देयर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज लेस देन एल्कली मेटल्स। अब ये कौन बताएगा ऐसा क्यों हो रहा है? सर सर इनके एल्कली एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद नोबल गैस पे चले जाते हैं तो उनका ज्यादा ही हो जाता है। वेरी गुड, नोबल गैस। Mg प्लस क्या हो गया? कॉन्फ़िगरेशन किसका ज्यादा होगा? नोबल गैस का, है ना। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो वो किसका ज्यादा होगा? Na प्लस का ज्यादा होगा Mg प्लस से। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को कोई डाउट है क्या अभी तक? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पीज की। अच्छा, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है? डाउन द ग्रुप क्या होगा? डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा बताओ? सर साइज इंक्रीज होती है उनकी। साइज इंक्रीज होती है इसलिए, सिंपल। इस तरीके से मेरा क्या आ जाएगा? हाइड्रेशन एंथैल्पी आ जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम और क्या बोलना चाहेंगे कि इनका जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो तो ज्यादा होता है किससे? एल्कली मेटल से। तो हम क्या लिख रहे हैं? हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ alkaline earth metals, alkaline earth metals are more than alkali metals। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? सर चार्ज ज्यादा है ना अल्कलाइन। Because of more charge on alkaline earth metals। ठीक है, इसकी वजह से होता है। नाउ इसमें एग्जांपल हम क्या देखेंगे? फॉर एग्जांपल जैसे MgCl2 है तो वो 6H2O ले रहा है। CaCl2 है वो भी क्या ले रहा है? 6H2O ले रहा है। मतलब पानी जो है वो ज्यादा आ रहा है, बेसिकली हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसमें क्या होता है? एल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं, मतलब वैसे तो दोनों मेटल एल्कली और एल्कलाई दोनों ही क्या होते हैं? सिल्वरी वाइट होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। तो ये क्या होते हैं? सॉफ्ट बट दे आर हार्डर देन एल्कली मेटल्स, देन एल्कली मेटल्स।
अच्छा, इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम क्या बोलेंगे? ये इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल से। तो हम क्या लिख रहे हैं? देयर melting point and boiling point is higher than that of alkali metals due to smaller size। स्मॉलर साइज की वजह से ऐसा हुआ है। बोलो समझ में आया कि नहीं है? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सर वो स्मॉलर साइज्ड आयन ना, मतलब मैग्नीशियम+2 टाइप का, मैग्नीशियम अकेला नहीं। आयन की बात क्यों कर रहे हैं हम? आयन की बात क्यों कर रहे हैं हम? तो मेटल्स की बात कर रहे हैं ना, तो आयन कहाँ से आ गया? ओके सर। एल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज छोटा होता है ना, इस वजह से। राइट सर। सर इसमें डेटा ऐड करना पड़ेगा जो टेबल में दिया हुआ है मॉडल में। मतलब ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ना ही पूछे, पूछ भी सकता है। चलो हम ऑर्डर लिख देते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का। रैंडम ऑर्डर होता है ना, बहुत ज्यादा ऐसे वो नहीं है। तो इसमें सबसे ज्यादा है तुम्हारा बेरिलियम का, ठीक है। बेरिलियम के बाद है तुम्हारा कैल्शियम का, उसके बाद है स्ट्रोंशियम का, उसके बाद है बेरियम का, और उसके बाद है मैग्नीशियम का। सबसे कम जो है मैग्नीशियम का होता है। बहुत डिफरेंट होता है इनका ऑर्डर। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी इनका डिफरेंट होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में क्या रहता है? सबसे ज्यादा तुम्हारा बेरिलियम रहता है। बेरिलियम के बाद तुम्हारा जो है बेरियम रहता है। बेरियम के बाद तुम्हारा है कैल्शियम, उसके बाद है स्ट्रोंशियम, उसके बाद है मैग्नीशियम। खैर बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये वाला पार्ट। बट हाँ, अब कुछ भी नहीं कह सकते। डन। नेक्स्ट तुम्हारा है कि इसमें क्या है ना, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये तीनों जो हैं वो कलर शो करते हैं। ये करता है ब्रिक रेड, ये करता है क्रिम्सन, ये करता है एप्पल ग्रीन। ये वाला पार्ट जो है दिस इज इम्पोर्टेंट, इसके कलर जो है ना याद होने चाहिए, ठीक है। अब तुम्हें लग रहा होगा सर बाकी मेटल्स क्यों नहीं दिखाते, है ना? वाई मैग्नीशियम एंड बेरियम डू नॉट शो कलर्स, ठीक है। हम इसमें आंसर में क्या लिखेंगे कि उनकी भाई आयोनाइजेशन आयनाइजेशन एंथैल्पी। बहुत ज्यादा है। क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वेरी डिफिकल्ट। कलर कैसे आता है? इलेक्ट्रॉन जंप करता है तब अब आयनाइजेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं कर पा रहा है, तो कैसे होगा? वेरी डिफिकल्ट टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये रीजन होता है बेसिकली। बोलो किसी को डाउट है क्या?
इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के बारे में क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बताओ। डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, सिंपल है ना। डाउन द ग्रुप क्या होगा? इस तरीके से आएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज आएगा। ये हमने नॉर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ ली। तुम्हारा नेक्स्ट क्लास कब है? कल होगा शायद। अरे मतलब अभी नेक्स्ट सर क्लास 5 कब है? o'clock है। 5:30 को शुरू होगा। 5:30 को शुरू होगा। क्या हम एक्सटेंड कर लें आधा घंटा? बोलो चलेगा। चलेगा सब लोगों को? किसी को कुछ ओके काम वाम सर। तो नहीं है? सर मतलब 2 बजे तक। हाँ 2 सर बजे तक। लंच। हाँ लंच का थोड़ा दिक्कत है। एग्जाम 2 से 2:30। सर ठीक है 15-20 का ब्रेक दे दीजिए, उसके बाद चालू कर दें। ठीक है, एक काम करो, मैं भी लंच ही कर लूंगा। तो ये हम, मुझे एक बार ये देखना पड़ेगा कि